वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है एससीओ समिट चल रहा है, तो उसमें क्या हुआ है कि मोदी जी की स्पीच आज हम लेकर आए हैं। हमने अभी तक खुद भी नहीं सुनी, सुनते हैं कैसी है। मैं आपको टाइटल बता दूं, वो है रशिया चीन के सामने इंडिया की दहाड़, बजने लगी ताड़ियां। मतलब मोदी जी ने ऐसी इम्प्रेसिव किस्म की स्पीच दी है कि लोगों ने, मतलब बाकी कंट्रीज के लीडर्स ने तालियां बजानी शुरू कर दी। क्या बोला है सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। क्या मोदी जी की वैसे भी स्पीच बहुत कमाल होती है, क्या बोला है भारत के हित में, क्या बोला है, क्या सब कुछ बोला है, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। 40%। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को नए स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। शेयर करने के लिए। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच
ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई, क्या स्पीच दिया यार। शुरू मतलब बीच में यूक्रेन का संकट भी बात कर दिया, यूक्रेन का संकट भी बोला और उसने कहा कि महामारी की वजह से जो है ना बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में जो है ना संकट आया। और महंगाई बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, सब कुछ बताया है। और सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुए जो अन्न उगाते हैं, मतलब और उनकी वो फर्टिलाइजर वगैरह का प्रॉब्लम आया बहुत कुछ। तो इसके लिए भी उन्होंने ये भी बोला, देखो 40% ये जो एससीओ समिट जितने देश 40% पॉपुलेशन इन देशों की है और 30% दुनिया की जीडीपी इन देशों की है। मतलब ये बड़ी बात है। इस बात से बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि यार WHO ने वाकई उन्होंने जो उधर सेंटर खोलने का इंडिया में जो है ना ये इसी साल में हुआ था। बताया कि इंडिया किस चीज में जा रहा है। इंडिया की जीडीपी बताइए कि 7.5 की संभावना है इस साल। मतलब जो बड़ी विश्व की जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज है उनमें सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ, मैं कहता हूँ छोटी इकोनॉमी से भी ज्यादा होगा भाई। जिस तरह की इंडिया ग्रोथ रेट से आगे जा रही है, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट वाकई में। और उन्होंने कहा कि जितने भी देश हैं मतलब उनमें जो है ना इंडिया के पास अभी ये क्षमता है जिस तरीके से वो बहुत तेजी से विकास की तरफ जा रहा है और बहुत तेजी से अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में लोग दूसरे देशों के लिए। अपनी मतलब ये जो चीजें टेक्नोलॉजी वगैरह, मतलब ये जो जिस पर इंडिया काम कर रहा है, ये कहते हैं कि एससीओ कंट्रीज के साथ हम शेयर करने के लिए रेडी। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात की है कि हमें साथ मिलकर चलना चाहिए, हमारा सहयोग साथ में बढ़ना चाहिए। हाँ भाई, अच्छे ताल्लुकात मतलब अच्छे होने चाहिए। और फिर उन्होंने एंड में जिस तरह शुक्रिया अदा किया, जो सबको शुक्रिया अदा, बहुत अच्छी से सबको बहुत अच्छे तरीके से 5-6 मिनट की स्पीच थी, लेकिन कमाल पॉइंट टू पॉइंट जो है ना बातें की गई जो मेन बातें थी वो इन्होंने वही की गई है। और सबके सामने चाइना और रशिया वो भी हैरान रह गए भाई, क्या मस्त स्पीच दिया। और भाई अपनी जीडीपी फिर बताइए, और भी काफी चीजें बताई है, मतलब अच्छे से बात हुई है भाई वाकई में। और जिस तरीके से यार मतलब मोदी जी गए हैं, हालांकि छोटा सा इनका दौरा है, मतलब बहुत जल्दी गए, लेकिन पूरी दुनिया में जो है ना इनकी अभी बातें हो रही हैं गए हुए हैं। और स्पेशली जिस कंट्री ने एससीओ समिट उज्बेकिस्तान में हो रहा है, उन्होंने भी बहुत गर्मजोशी से इनका वेलकम हुआ था एयरपोर्ट पे, बहुत कमाल। गाइस, आप लोगों को कैसी लगी स्पीच इनकी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इधर ही गाइस वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।